गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल में अंतर। भी अल्कोहल में अंतर करने के लिए अगर हम बात करें तो अल्कोहल में अंतर करने के लिए दो प्रकार की मेथड है, विक्टर मेयर विधि और लुकास अभिकर्मक। कौन सी है? विक्टर मेयर और लुकास अभिकर्मक। तो विक्टर मेयर विधि है और लुकास अभिकर्मक है। तो लुकास अभिकर्मक क्या होता है कि सांद्र HCl और शुष्क ZnCl2 का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? लुकास अभिकर्मक कहलाता है। कैसे? इसने क्या कहा कि आपके पास में क्या होता है? टर्सरी अल्कोहल होता है। क्या होता है? टर्सरी अल्कोहल होता है। तो टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है कि कार्बन के साथ में क्या जुड़ा होता है? एल्किल ग्रुप और क्या होता है? OH समूह है। तो टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन करवा देते हैं सांद्र HCl और शुष्क ZnCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है। तो जैसे ही लुकास अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है कि जो थर्टिक अल्कोहल होता है या टर्सरी अल्कोहल होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और ये क्या करता है? ट्रिपलिटी यानी आविलता को प्रेजेंट करता है। ठीक है। तो कहने का मतलब त्रितक अल्कोहल होता है वो सांद्र HCl और शुष्क ZnCl2 के प्रेजेंस में तुरंत प्रभाव से क्या करता है? रिएक्शन करता है। ठीक है। तो कार्बन के साथ में क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड। क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड और प्लस में क्या आता है? H2 यानी क्या आता है? जल। ठीक है। तो ये तुरंत प्रभाव से क्या करता है? ट्रिबिलिटी को प्रेजेंट करता है। किसको? ट्रिबिलिटी को। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की। तो कार्बन और कार्बन यहाँ पर क्या? CH और OH। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल। तो सांद्र HCl की प्रेजेंस में सांद्र HCl और ZnCl2 कैसा होता है? ड्राई होता है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये ट्रिपलिटी को 5 मिनट के बाद में प्रेजेंट करता है। यानी ये बनाता तो एल्किल हैलाइड है लेकिन ये तुरंत प्रभाव से इसके साथ में रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है। और प्लस में क्या बनाता है? H2। इसको 5 मिनट लग जाते हैं लगभग। ट्रिपलिटी को प्रेजेंट करने में कितने मिनट लग जाते हैं? 5 मिनट लग जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राथमिक अल्कोहल की, RCH2OH। तो 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो सांद्र HCl की प्रेजेंस में और ZnCl2 की प्रेजेंस में कोई रिएक्ट नहीं करता, यानी आविलता को प्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें सर्वाधिक जो रिएक्टिविटी होती है वो किसकी होती है? 3 डिग्री अल्कोहल की। उसके बाद में किसकी होती है? 2 डिग्री अल्कोहल की। और सबसे कम किसकी होती है? 1 डिग्री अल्कोहल की। यानी प्राथमिक अल्कोहल है वो कमरे के ताप पर ये अभिक्रिया प्रेजेंट नहीं करता है, यानी आविलता को प्रेजेंट नहीं करता। तो ये कमरे के ताप पर ये रिएक्टिविटी प्रेजेंट नहीं करता। इसके बाद में आती है विक्टर मेयर विधि। तो विक्टर मेयर विधि क्या होती है? देखिए, विक्टर मेयर विधि की बात करते हैं अपने पास। तो अल्कोहल है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो अल्कोहल की बात करें तो ये जो रिएक्शन करता है वो किससे करता है? फास्फोरस और आयोडाइड की प्रेजेंस में। तो कहने का मतलब कि आपके पास में ये है लुकास अभिकर्मक। तो लुकास अभिकर्मक के साथ में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? 3 डिग्री अल्कोहल की। उसके बाद किसकी होती है? 2 डिग्री अल्कोहल की। और सबसे कम किसकी होती है? यानी कमरे के ताप पर प्राथमिक अल्कोहल है वो लुकास अभिकर्मक से कोई रिएक्शन नहीं देता। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है? विक्टर मेयर विधि आती है। क्या आती है? विक्टर मेयर मेथड। देखिए, दो नंबर है विक्टर मेयर विधि। उसके बाद में आता है 2 नंबर विक्टर मेयर विधि। तो विक्टर मेयर विधि क्या होती है? तो विक्टर मेयर विधि है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल होता है। तो विक्टर मेयर विधि के अंदर सबसे पहले हम क्या लेते हैं? प्राथमिक अल्कोहल। क्या लेते हैं? प्राथमिक अल्कोहल। तो आपके पास में प्राथमिक अल्कोहल है RCH2 और क्या है? OH। इसके बाद में क्या लेते हैं? द्वितीयक अल्कोहल कार्बन RCH और क्या आता है? OH। तो ये होता है 2 डिग्री अल्कोहल और ये क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पर हम बात करें कार्बन के साथ में क्या जुड़ा है? एल्किल समूह और यहाँ पर क्या है? OH। तो ये क्या होता है? 3 डिग्री अल्कोहल होता है। ठीक है। तो ये जो प्राथमिक अल्कोहल है वो फास्फोरस और आयोडीन के साथ में रिएक्शन करेगा।
फिर द्वितीयक एल्कोहल है वो भी फास्फोरस और आयोडीन की वजह से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और ये तृतीयक एल्कोहल भी क्या करता है, फास्फोरस और आयोडीन की वजह क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो ये क्या बनाता है, एल्किल आयोडाइड। क्या बनाएगा, RCH2 क्या आएगा, आई, जिसे क्या बोलते हैं, एल्किल आयोडाइड। यहाँ पर क्या बनेगा, RCH क्या आएगा, R, और यहाँ पर क्या आएगा, एल्किल आयोडाइड। और यहाँ पर भी क्या बनेगा, R कार्बन के साथ में एल्किल ग्रुप, और यहाँ पर भी क्या जुड़ा होगा, आयोडीन। तो कहने का मतलब ये क्या बनाते हैं, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। सर्वप्रथम कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल है वो फास्फोरस व आयोडीन के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं, एल्किल आयोडाइड। ठीक है। इसके बाद में ये जो एल्कोहल है ये वापस किससे रिएक्शन करते हैं, सिल्वर नाइट्राइड के साथ, AgNO2 के साथ में रिएक्शन करेंगे। ठीक है। यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल है वो सिल्वर नाइट्राइड के साथ में रिएक्शन करेंगे। ठीक है। तो जैसे सिल्वर नाइट्राइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, नाइट्रो एल्केन बनाएंगे। यानी आयोडीन को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, Ag बाहर निकलेगा। ठीक है। क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से Ag बाहर जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ग्रुप, तो क्या बनेगा, RCH2 क्या आएगा, NO2। ठीक है। और यहाँ से क्या बन जाएगा, RCH क्या आएगा, R, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, NO2। और यहाँ पर क्या आएगा, R कार्बन, कार्बन के साथ में क्या जुड़ा होगा, NO2। तो कहने का मतलब ये क्या बना लेते हैं, नाइट्रो एल्केन बनाते हैं। ये सर्वप्रथम है क्या बनाते हैं, फास्फोरस व आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, एल्किल आयोडाइड बनाएंगे। ठीक है। फिर ये जो एल्किल आयोडाइड है वापस किससे रिएक्शन करता है, सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तब ये क्या बनाते हैं, नाइट्रो एल्केन बनाते हैं। इसके बाद में ये वापस किससे रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ। इसके साथ रिएक्शन करते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ। ठीक है। तो जैसे नाइट्रस अम्ल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाता है, नाइट्रोलिक एसिड और सूडो नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है, सूडो नाइट्राइड। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके साथ में जैसे ही ये रिएक्ट करेगा, देखिए कैसे, ये नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करता है HNO2 के साथ। द्वितीयक एल्कोहल भी किससे रिएक्शन करता है, नाइट्रस अम्ल के साथ। और तृतीयक एल्कोहल भी किससे रिएक्शन करता है, नाइट्रस अम्ल के साथ। जैसे रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा RC, यहाँ पर आएगा N, यहाँ पर क्या आएगा OH, और यहाँ पर क्या आएगा NO2। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या बाहर निकलता है, यहाँ से H2O बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, H2O। और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, OH समूह। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया अपने पास में, RCHNOH, और यहाँ पर क्या आएगा, NO2। इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा RCH, क्या आएगा, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आएगा, NO2। इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो नाइट्राइल, नाइट्रोल। ठीक है। और ये कोई रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है। फिर ये है वो क्षार के साथ में रिएक्शन करता है NaOH के साथ। ये भी किसके साथ रिएक्शन करता है, NaOH के साथ। और ये भी किसके साथ रिएक्शन करता है, NaOH के साथ। ठीक है। तो ये जो प्राथमिक एल्कोहल होता है वो नाइट्रस अम्ल के साथ में रिएक्शन करके रक्त के समान लाल रंग देता है। क्या देता है, प्राथमिक एल्कोहल है वो रेड कलर देता है। क्या देता है, रेड कलर। देखिए कैसे। ठीक है। और ये कैसा कलर देता है, ये ब्लू कलर देता है। और यहाँ पर ये क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। तो देखिएगा, तो विक्टर मेयर विधि क्या होती है, विक्टर मेयर विधि है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में क्या करती है, डिफरेंस करती है। ठीक है। तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में डिफरेंस करने की दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड है विक्टर मेयर मेथड। क्या है, विक्टर मेयर मेथड। तो विक्टर मेयर मेथड है, उसमें सबसे पहले हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और क्या लेंगे, तृतीयक एल्कोहल। यानी हम कह सकते हैं 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, जिसमें एक में क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और क्या होगा, तृतीयक एल्कोहल। यानी 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है। तो पहले टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे, फास्फोरस और आयोडाइड का मिश्रण डालेंगे, तो ये क्या बनाएगा, एल्किल आयोडाइड। और द्वितीयक एल्कोहल भी क्या बनाएगा, एल्किल आयोडाइड। और तृतीयक एल्कोहल भी क्या बनाएगा, एल्किल आयोडाइड बनाएगा। ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे, इन एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन करवा देंगे सिल्वर नाइट्राइड के साथ। तो सिल्वर नाइट्राइड के साथ ऐसे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा, नाइट्रो एल्केन। तीनों एल्कोहल क्या बनाते हैं, नाइट्रो एल्केन बनाते हैं, ठीक है। फिर नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन करवा देते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2 के साथ। तो जैसे नाइट्रस अम्ल के साथ में रिएक्शन करेगा तो प्राथमिक एल्कोहल क्या बनाता है, नाइट्रोलिक एसिड बनाता है, ठीक है। द्वितीयक एल्कोहल क्या बनाता है, सूडो नाइट्रोल बनाता है, क्या बनाता है, सूडो नाइट्रोल, ठीक है। और तृतीयक एल्कोहल है वो नाइट्रस अम्ल के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। फिर इसमें क्या मिला देते हैं, क्षार मिला देते हैं, NOH का मिश्रण मिलाते हैं। तो जैसे NOH के अंदर क्या है, इसमें मिश्रण डालते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल है वो रेड कलर देता है, क्या देता है, रेड कलर। इसकी पहचान हो जाती है कि रेड कलर आएगा तो वह कौन सा होता है, प्राथमिक एल्कोहल। और अगर इसमें ब्लू कलर आता है तो वो कौन सा होता है, 2 डिग्री एल्कोहल। और इसमें कोई कलर नहीं आता तो कलरलेस होता है, उसे क्या बोलते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विक्टर मेयर विधि कहते हैं, जो एल्कोहलों में भेद करने के काम में आती है, ठीक है। इसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ द एल्कोहल, यानी औद्योगिक महत्व के एल्कोहल कौन से हैं। जैसे यदि हम बात करें मेथनॉल हो गया या फिर क्या हो गया, एथेनॉल। तो मेथनॉल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, CH3OH होता है, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वायुमंडलीय दाब के ऊपर क्या करते हैं, जैसे रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, मेथनॉल बनता है, क्या बनता है, मेथनॉल। आप जानते हैं कि मेथनॉल होता है वो क्या होता है, कोई डेंजर होता है। मेथनॉल क्या होता है, डेंजरली होता है, जिसका यूज हम खाने पीने में नहीं कर सकते, यानी पीने के से काम नहीं आता। अगर कोई भी यूज अगर मेथनॉल को पीने में करता है तो उसमें अंधापन आ जाता है, और उसकी मैक्सिमम मात्रा यदि यूज में ली जाती है तो मेथनॉल से इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि ये जो मेथनॉल होता है वो रंगहीन द्रव होता है। इसका क्वथनांक 337.5 केल्विन, जल में घुलनशील, ठीक है। ये विषाक्त द्रव होता है, अधिक पीने से इसकी मात्रा में कमी आ जाती है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के कंपाउंड को बनाने में इसका यूज होता है, किसका, मेथनॉल का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेथनॉल का औद्योगिक उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है या मेथनॉल को बनाया किस प्रकार से जाता है। तो देखिए मेथड, तो औद्योगिक महत्व के एल्कोहल है उसमें कौन आता है, मेथनॉल आता है, कौन आता है, मेथनॉल। देखिए नेक्स्ट है अपने पास मेथनॉल। और अपने पास मेथनॉल। तो देखिए मेथनॉल क्या होता है, तो मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH होता है। ये क्या होता है, मेथनॉल। इसको कास्ट सिक्रेट भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, कास्ट सिक्रेट भी कहा जाता है। ये कास्ट सिक्रेट के रूप में होता है, ठीक है। और लकड़ी के बंधन आसवन से प्राप्त होता है, किसके, लकड़ी के बंधन आसवन से प्राप्त होता है, लकड़ी के बंधन आसवन से प्राप्त होता है। और मेथनॉल को क्या बोलते हैं, कास्ट सिक्रेट कहते हैं। इसको बनाने की मेथड क्या होती है, इसकी विधि क्या है। विधि आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करवा देते हैं, हाइड्रोजनीकरण करवा देते हैं, ठीक है। 200 वायुमंडलीय दाब के ऊपर और जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 की प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है, मेथनॉल बन जाता है, क्या बन जाता है, मेथनॉल, ठीक है। तो ये होता है मेथनॉल। अब मेथनॉल के कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, क्या होते हैं, गुण होता है कि मेथनॉल होता है वो रंगहीन क्या होता है, द्रव होता है, क्या होता है, ये रंगहीन द्रव के रूप में होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि इसका जो क्वथनांक होता है वो 337.5 केल्विन होता है। ये इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये जल में घुलनशील होता है, जल में क्या होता है, घुलनशील, यानी जल में क्या हो जाता है, ये घुल जाता है, ठीक है। इसका घनत्व यानी डेंसिटी भी क्या होती है, उच्च होती है। ये इसका घनत्व भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये क्या कह सकते हैं कि ये क्या होता है, विषाक्त होता है, क्या होता है, ये विषाक्त। तो विषाक्त का मतलब क्या हुआ कि ये जहरीला होता है, ठीक है। अगर इसका पीने में यूज किया जाए, इसमें पीने में, तो इंसान में क्या आ जाता है, अंधापन आ जाता है, यानी इंसान अंधा हो सकता है मेथनॉल को पीने से। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि इस मेथनॉल की मैक्सिमम मात्रा यूज में ली जाए पीने के लिए, मैक्सिमम क्वांटिटी यदि इसकी काम में आती है, इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब ये मेथनॉल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले आप याद रखोगे कि मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है,
तो मेथनॉल फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH होता है, इसको कास्ट सेपरेट किया जाता है और मेथनॉल को लकड़ी के बंधन के आसवन से प्राप्त किया जाता है। इसकी मेथड क्या होती है कि सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं 200 वायुमंडलीय दाब के ऊपर, और इसमें उत्प्रेरक क्या लेते हैं, जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं। फिर से क्या बन जाता है, मेथनॉल का निर्माण हो जाता है। मेथनॉल का कैरेक्टर्स क्या होता है कि मेथनॉल होता है वो कैसा होता है, रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 337.5 केल्विन होता है। ये जलन में घुलनशील होता है, यानी वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, और इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, उच्च होती है। ये क्या है कि विषाक्त द्रव है, इसके पीने से इंसान में अंधापन आ जाता है, और इसके मैक्सिमम में ये अगर क्या करें, मैक्सिमम इसका यूज किया जाए तो इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद के इसके यूजेस क्या आते हैं, इसके उपयोग क्या है। उपयोग की बात करें तो मोबाइल्स यानी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें रेडिएटर में काम आते हैं ये, यानी रेडिएटर में किसे काम आते हैं, प्रतिहीन, यानी सर्दियों के दिनों में ये बर्फ को जमने से यानी पेट्रोल डीजल मेथल को जमने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, इसको एथेनॉल के अंदर भी क्या काम लेते हैं, टीनेल के बनाने के लिए काम में लिया जाता है। आइडोमेथेन बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, किसमें, आइडोमेथेन, और लैब के अंदर इसका यूज है रिएजेंट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, रिएजेंट के रूप में। तो ये इसके क्या होगा, यूजेस। तो ये क्या होता है, मेथनॉल। इसके बाद हम बात करते हैं अल्कोहल की। जो अल्कोहल आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। ये अपने जो स्टार्च युक्त पदार्थ होते हैं उससे चुकंदर हो गया, ठीक है, जौ हो गई, आलू हो गया, आदि से क्या करते हैं, इनको बनाते हैं। तो ये सब क्या है, एक प्रॉपरली पढ़ने वाली मेथड है कि आपको इसमें क्या करना है, इसका यूजेस देखना है कि ये क्या काम आते हैं, इसका यूज क्या करना है। ठीक है, जैसे ग्लिसरीन हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में इसमें कोई ज़्यादा मेथड नहीं है, आपको याद करने वाला पढ़ने का मेथड है। ठीक है, तो ये मेथनॉल है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके बाद हम नया नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो अपना अल्कोहल का जो पार्ट था वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फिनॉल। क्या पढ़ेंगे, फिनॉल। तो फिनॉल की जो केमिकल रिएक्शन है या फिनॉल का जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे कि फिनॉल किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, फिनॉल के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे फिनॉल। तो आपका सेकंड पार्ट शुरू हो गया। सबसे पहले पढ़ा हमने अल्कोहल, अल्कोहल के बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिनॉल। क्या पढ़ेंगे, फिनॉल। और तीसरा पार्ट क्या अपने पास में, ईथर। क्या है, ईथर। तो सेकंड पार्ट जो अपने पास में क्या है, फिनॉल है। क्या है, फिनॉल। तो देखिए सेकंड पार्ट फिनॉल। फिनॉल ये होता है अपने पास में फिनॉल। तो फिनॉल का फॉर्मूला जानते हो कि जैसे एरोमेटिक यौगिक है उस एरोमेटिक यौगिक में हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा अगर क्या करते हैं, हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। क्या बनता है, फिनॉल। जैसे हमने लिया बेंजीन, क्या ले लिया, बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन को हम क्या करें, हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करवा दें और माइनस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो OH समूह जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, फिनॉल बनेगा। क्या बनाएगा, फिनॉल। ये एरोमेटिक यौगिक के साथ में बेंजीन होने से सीधा क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सी समूह। तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल। ठीक है, अब फिनॉल के नोमेनक्लेचर की बात करें, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, देखिए नामकरण में देखिए फिनॉल का नामकरण। ठीक है, अगर इसके नामकरण की बात करें, ठीक है, तो नामकरण में ये अपने पास में क्या होता है, जब किसी एरोमेटिक यौगिक में सीधा हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल। क्या कहते हैं, फिनॉल। अगर यदि फिनॉल के साथ में क्या जोड़ दिया जाए, मेथिल समूह, यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाए, CH3, और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, OH, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसोल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोक्रिसोल। और IUPAC नाम क्या होता है इसका, 2-मेथिल, क्या बोलते हैं इसको, 2-मेथिल फिनॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं, 2-मेथिल फिनॉल। क्या बोलेंगे इसको, 2-मेथिल फिनॉल। ठीक है, यदि बेंजीन वलय के ऊपर OH समूह जुड़ा और क्या हो, CH3 समूह, तो क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसोल। और IUPAC नाम क्या होता है, 2-मेथिल फिनॉल। अगर हम बात करें इस प्रकार से कि यहाँ पर OH समूह कहाँ जुड़ा हो, मेटा स्थिति पर जुड़ा हो, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराक्रिसोल। क्या बोलते हैं इसको, पैराक्रिसोल। ठीक है,
तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम होता है 3-मेथिल। क्या नाम होता है? 3-मेथिल। और क्या कहते हैं इसको? फिनोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? 3-मेथिल फिनोल। ठीक है। अगर हम बात करें कि OH समूह कहाँ पर जुड़ा होता है? पैरा स्थिति पर जुड़ा होता है। कहाँ जुड़ा होता है? पैरा पर। अगर यहाँ पर OH समूह जुड़ा हो और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? CH3 से क्या बोलते हैं? ऑर्थो मेटा। ये क्या हो जाएगा? मेटाक्रिसोल। और ये क्या हो जाएगा? पैराक्रिसोल। क्या हो जाएगा? पैराक्रिसोल। IUPAC नाम करते हैं तो क्या बोलेंगे? 4-मेथिल फिनोल। क्या बोलेंगे? 4-मेथिल फिनोल कहते हैं इसको। ठीक है। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। अब इसमें कुछ 3 चीजें और भी है जिसको हम अन्य नाम से पढ़ेंगे। देखिए कैसे। यदि बेंजीन वाले के साथ में 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो इस प्रकार से OH, तो इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैटेकोन। क्या बोलते हैं इसका? कैटेकोन। इसका क्या होता है? सामान्य नाम। IUPAC नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1,2 बेंजीन डाइओल, या बेंजीन 1,2 डाइओल भी बोलते हैं इसको। बेंजीन 1,2 डाइओल। अगर इसलिए इस OH समूह कहाँ जोड़ दिया अपन? मेटा पर जोड़ दें। और ये OH समूह यहाँ जुड़ा तो मेटा जुड़ा से क्या बोलेंगे? रिसोर्सिनोल। क्या बोलेंगे? रिसोर्सिनोल। ठीक है। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डाइओल। क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डाइओल। अगर यहाँ पर जुड़ा हो OH और पैरा पर क्या जुड़ा हो? OH, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्विनोल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्विनोल कहते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन 1,4 डाइओल। क्या बोलते हैं? बेंजीन 1,4 डाइओल। ठीक है। तो ये इसके नोमेनक्लेचर और एल्कोहल और फिनोल से बनने वाले मुख्य उत्पाद हैं। ठीक है। तो फिनोल से किस प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि यदि किसी भी एरोमेटिक यौगिक में अगर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में हाइड्रोजन जोड़ेंगे और हाइड्रोजन क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? फिनोल। क्या बनेगा? फिनोल। यदि फिनोल के साथ में अगर CH3 समूह जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? OH समूह। सॉरी। तो अगर ऑर्थोपोइसोन तो क्या जुड़ा हो? हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्रिसोल। IUPAC नाम क्या होता है? 2-मेथिल फिनोल। अगर ये कहाँ जुड़ा हो? मेटा स्थिति पर जुड़ा हो हाइड्रोक्सी समूह तो क्या बनेंगे? 3-मेथिल फिनोल। और यदि पैरा पे जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं? पैराक्रिसोल या 4-मेथिल फिनोल। यदि बेंजीन वाले पर 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं? कैटेकोन। और IUPAC नाम क्या होता है? बेंजीन 1,2 डाइओल। यदि एक हाइड्रोक्सी समूह कहाँ जुड़ा हो? मेटा के ऊपर तो क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे रिसोर्सिनोल। और IUPAC नाम क्या होता है? बेंजीन 1,3 डाइओल। और यदि एक हाइड्रोक्सी से कहाँ जुड़ा हो? पैरा के ऊपर तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्विनोल या क्या बोलते हैं? बेंजीन 1,4 डाइओल। तो ये इसका क्या होता है? नोमेनक्लेचर होता है। क्या होता है? नोमेनक्लेचर। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं फिनोल को बनाने की मेथड या इसकी विधि क्या है। देखिए फिनोल को बनाने की मेथड। फिनोल को बनाने की मेथड क्या है या इसकी विधि क्या है? मेथड 1 नंबर, बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण के द्वारा हम क्या बनाते हैं? फिनोल को बनाते हैं। किसके द्वारा? बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण के द्वारा। ये बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण को क्या करते हैं? जल के साथ उबालेंगे और उबालने पर क्या बनता है? फिनोल बनता है। क्या बनता है? फिनोल। किसको? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से कैसे बनाते हैं? इससे बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए ये हो गया बेंजीन डाइएज़ोनियम, N2 क्या आएगा? Cl,
और जल के साथ क्या कर लेते हैं, उबाल लेते हैं। तो जल के साथ क्या करेंगे, इसको बॉईल करेंगे, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, HCl, तो ये आ जाएगा HCl प्लस यहाँ से क्या बाहर जाएगा, N2, क्या बाहर जाएगी, N2, और OH में कहाँ जुड़ेगा, फिनोल, तो क्या बन जाएगा, फिनोल। तो ये बन गया आपके पास में फिनोल। तो सबसे पहले मेथड क्या है कि बेंजीन डाइएल्जोनियम क्लोराइड है उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इसके साथ जल के साथ जैसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, HCl, N2 प्लस में क्या आ जाएगा, फिनोल। तो बेंजीन डाइएल्जोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या बनता है, फिनोल बनता है। क्या बनता है, फिनोल। 2 नंबर हेलो एरिन कि हेलो एरिन को 623 केल्विन ताप के ऊपर NO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, फिनोल बनता है। क्या बनता है, फिनोल। और इसको हम क्या करेंगे, अम्लीकरण कराने पर फिनोल किस प्रकार से बनेगा, देखिए हेलो एरिन से किस प्रकार से फिनोल बनाते हैं, किससे, हेलो एरिन से। 2 नंबर मेथड क्या है, हेलो एरिन से। हेलो एरिन, हेलो का मतलब हेलोजन कंपाउंड और एरिन का मतलब क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। कैसे, अगर क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, ये ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा देते हैं क्षार के साथ, NaOH के साथ। जैसे रिएक्शन करवाएंगे, कितने ताप पर करवाएंगे, 623 केल्विन ताप पर, और 300 ATM का करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा आपके पास में कंपाउंड, तो यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, HCl, ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करेंगे, HCl के साथ में क्या करवा देंगे, अम्लीकरण करवाएंगे, तो यहाँ से क्या बाहर जाएगा, NaCl, क्या बाहर जाएगा, NaCl, और प्लस में क्या बन जाएगा, फिनोल। यहाँ पर क्या आएगा, OH, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनोल, क्योंकि ऑक्सीजन और ये क्या हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या बनेंगे, फिनोल, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, NaCl, ठीक है। तो फिनोल को बनाने की पहली मेथड क्या है, बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड को क्या करेंगे, जल के साथ में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। दूसरी मेथड क्या कि हेलो एरिन को हम क्या करेंगे, NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड का पुनः क्या करेंगे, अम्लीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिनोल, और प्लस में क्या आएगा, NaCl। तो ये है फिनोल को बनाने की मेथड। नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।